सर पता नहीं सर, मैंने अच्छा तो चलो ऐसे कोई बात बोला। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी आज देखता हूँ, नहीं होगी तो मैं दोनों एक साथ सेंड कर दूंगा। ओके सर। अच्छा ये हम पहले एक बार लास्ट क्लास वाले फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। निवान देखो ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला फॉर्मूला याद है? यस सर, सर कॉस का आपने बताया था। हाँ बताइए क्या होता है। सर कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक। सर एक मिनट सर, सर ये वाला याद नहीं है। कोई बात नहीं, मंजरी आप बताओ बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मंजरी आर यू देयर? मंजरी, मंजरी आई थिंक अनेबल टू स्पीक। समृता आप बताओ बेटा ये वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। cos a plus b cos a minus b। यस, परफेक्टली ऑल राइट। मंजरी याद नहीं है बेटा ये वाला फॉर्मूला? ये मैंने देखो आपको एक्स्ट्रा बताया था ना, मैंने कहा भी था कि एक्स्ट्रा ही है, और हमने क्वेश्चंस भी किए थे इसके। ये मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, देखो कॉस का फैक्टर्स वाला फॉर्मूला। कॉस क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉस आ जाते हैं। फैक्टर्स क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के देखो दो ये फैक्टर्स हो जाते हैं, वरना कोई नाम नहीं है इनका। और इसी से मिलता जुलता एक और लिखवाया था, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। भव्य तुम बताओ ये वाला क्या होता है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी? sin a plus b into sin a minus b। यस, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये तो थे हमारे लास्ट टू लास्ट क्लास वाले दो फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने आपको चार कोड बोले थे कि याद कर लेना। जैसे पहला कोड था 2SC, फिर था 2CS, फिर था 2CC, और फिर था 2SS। अब आप सिर्फ मेरे को कोड बताओ, 2SC क्या होता है? 2SC सर So s a plus एस प्लस एस, सिर्फ इतना याद रखो बस। 2SC इज इक्वल्स टू एस प्लस एस। 2CS एस माइनस s एस। minus 2CC सी प्लस सी। 2SS सी माइनस सी। यहाँ पे जो S और C है वो साइन और कॉस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब और क्या याद रखना है, ये जो S है ये साइन है, ये जो C है ये कॉस है। इसका कुछ अपना एंगल होगा, लेट अस से A। कॉस का कुछ अपना एंगल होगा, लेट अस से B। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला साइन इन दोनों एंगल का सम लेगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन A प्लस बी, और ये वाला साइन इन दोनों एंगल का डिफरेंस लेगा, यहाँ A माइनस बी। ऐसा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। मैंने कहा था लास्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें 2SS में C माइनस सी दोनों कॉस तो हैं, लेकिन पहले यहाँ पे A माइनस बी आएगा और बाद में A प्लस बी आएगा। यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बाकी सबके अंदर पहले A प्लस बी है और बाद में A माइनस बी है। तो ऐसे याद करने से आपको जल्दी याद हो जाता है, और एक फिर ये जो हम ट्रिक बनाते हैं ना, ट्रिक हमेशा याद रहा करती हैं, तो इससे ट्रिक से हमारे को यह फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। तो 2SC हो गया, 2CS हो गया, 2CC और 2SS हो गया। मैं इन्हीं चार से ना, इन्हीं सेम चार से आपको आज के नए चार फॉर्मूले याद करवा दूंगा, लेकिन जरूरी है कि पहले आपको एक कोड तो याद हो। गॉट इट? हेलो yes सर। हाँ मंजरी बोलो बेटा, यू आर ऑडिबल नाउ। तब मैं वो बाहर थी, अब मैं आ गई इसलिए मैं अनम्यूट नहीं कर पाई। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट बेटा, मैं समझ जाता हूँ कोई ग्लिच होता है। ठीक है चलो, हम ना बस ये फॉर्मूले रिवाइज कर रहे थे। तो अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में ना कुछ क्वेश्चन दिए थे, अब आप उनकी प्रॉब्लम पूछो अगर किसी ने अटेम्प्ट किए हैं तो। नहीं किया तो भी बता दो, ऑनेस्टली बता दो। लेकिन लास्ट क्लास में ना मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। सर मैं भूल गया। कोई बात नहीं, भव्य ने तो ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लिया, ध्यान नहीं रहा। तो जब भव्य पहला क्वेश्चन बताना क्या दिया था बेटा, मैं करवा देता हूँ। चलो अभी पहला क्वेश्चन क्या दिया था? सर cos 10 into cos 30 cos 50 cos 70 equals to 3/16। ठीक है चलो, हम आप लोग ना मेरे साथ साथ इसको शुरू करो। ठीक है, आप लोग, मैं करता जाऊंगा, आप लोग भी मेरा सुन के करते जाओ। उससे क्या होगा, एक बार आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ये जो चार कॉस हैं, इनमें हमको कॉस 30 डिग्री की वैल्यू मालूम होती है ना, इन चारों कॉस में, बाकी नहीं पता हमें किसी की। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर लो सबसे आगे, ये होती है √3/2।
अब बचे हुए 3 कॉस मल्टीप्लाई में लिख लो, कॉस 10 डिग्री, फिर बचा कॉस 50 डिग्री और फिर लास्ट में कॉस 70 डिग्री। 3 कॉस मल्टीप्लाई में आ गए। हमने क्या किया, पहले वाले 2 कॉस को, पहले वाले 2 ले लो, बाद वाले 2 ले लो, पहले और आखिरी वाला ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने तो पहले वाले 2 ले लिए। इन दोनों को ब्रैकेट में करके यहाँ पे 1 2 मल्टीप्लाई कर दिया। रीजन कि ये 2cc वाला फॉर्मूला बन गया। अच्छा 2 मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस खराब हो जाएगा, इसलिए बाहर एक 1/2 भी शो करोगे। फिर 2 डिवाइड भी कर दो। यस। अब देखो ये हमारा पहला स्टेप है, इसमें हमने काफी सारे काम कर लिए। क्या कर लिया, cos 30 की वैल्यू रख ली, शुरू के 2 कॉस को ब्रैकेट में करके 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड कर दिया। अब चलते हैं अगले स्टेप में। अब बताओ 2cc क्या होता है, 2cc C plus C. c प्लस सी, पहला cos प्लस सी। राइट। तो देखो Cos पहला 60. c यानी cos, वो क्या करेगा, इन दोनों के एंगल का सम ले लेगा 60 डिग्री। फिर प्लस cos दोबारा से c, वो इन दोनों का डिफरेंस कर लेगा, 50 माइनस 10 कर लो, ये 40 डिग्री आ गया। ठीक है, 40. ये वाला cos 70 बाहर रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो यहाँ पे -40 आ रहा था, लेकिन मैंने माइनस लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा मैंने? cos Fourth में, quadrant में है. सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। हाँ cos में अगर नेगेटिव एंगल आ रहा है ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है वो, तो पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा बताओ cos 40, cos 60 और cos 70 में किसकी वैल्यू आती है आपको? Cos 60 half. 60 cos 60 की हाफ पुट कर दो, और साथ साथ क्या करना है मालूम, साथ साथ आपको ये जो cos 70 है ये भी अंदर लेकर आना है। देखो ये cos 70 अंदर आ गया, और ये cos 70 cos 40 के साथ भी आ गया। देखो ठीक है, वो जो बाहर था ना cos 70 वो फिर से अंदर आ गया। अब देखो ये जो सेकंड टर्म है cos 70 cos 40, ये 2cc बन सकता है, तो हमें 2 की कमी पड़ रही है। 2 कहाँ से लाऊं बताओ? Sir, division multiplication. सेम यस यस, ऐसे ही करो। देखो यहाँ पे एक 1/2 शो करो और मल्टीप्लाई में एक यहाँ पे 2 शो कर दो। दिख रहा है सबको लिखा हुआ? ये क्या थोड़ा खुला करके लिखूं? देखो हमने क्या किया, ये जो हमने cos 70 को अंदर मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये ऐसे आ गया था cos 70 और cos 40 डिग्री। हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए फिर से 2 मल्टीप्लाई और 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। बैलेंस बना के चलना पड़ता है ना। अब देखो ये वाला हाफ बाहर कॉमन आ गया, √3/4 के पास आ गया। अंदर क्या रह गया, cos 70 प्लस 2cc। 2cc निवान इस बार आप बोलो, देखकर बोलो, चाहे ऊपर लगाया था हमने। 2cc क्या होता है पहले तो ये देखो, सर सी प्लस सी। c प्लस c, पहला c यानी cos। अब बोलो cos क्या करेगा, इन दोनों एंगल को क्या करेगा? पहला cos, सर 70 डिग्री को a प्लस बी करेगा और सेकंड को a माइनस बी। तो करो जरा 70 और 40 को a प्लस बी करके बताओ कितना लिखो। सर 110 राइट, और प्लस दूसरा एंड cos सेकंड 30। 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब देखो बाहर आ गया √3/8। cos 70 को ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत करो, एक्यूट एंगल है। ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से ब्रेक कर दो। 110 डिग्री चला गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा हम यूज़ करते हैं 180 - 70। ठीक है ना, और ये जो cos 30 है इसकी वैल्यू पुट कर दो √3/2। बस एक लास्ट स्टेप आ गया। अब देखो बाहर चल रहा है √3/8, अंदर आ गया cos 70, तो ऐसे ही है। अभी बताओ cos 180 - थीटा क्या होता है? cos 180 - थीटा चेंज तो होगा नहीं, Cos 180, theta. और वो भी Cos किसका, theta। वो भी किसका, cos का ही होगा माइनस Negative का, आएगा. क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ना ये, और प्लस सर। तो फिर वो माइनस प्लस हो जाएगा ना बाद में। नहीं, क्वाड्रेंट के हिसाब से तो माइनस ही लगेगा। हाँ अगर एंगल नेगेटिव होता है ना तो प्लस हो जाता है। अच्छा cos ओके सर। cos 180 - थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ही जाएगा, इसलिए माइनस हो गया। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो √3/8 √3/2 मल्टीप्लाई करके बन गया 3/16। ये देखो प्रूव हो गया। स्टेप्स जरूर आते हैं, 5-6 स्टेप्स करीब करीब आते हैं इसमें, लेकिन इजी स्टेप्स हैं, मुश्किल स्टेप्स नहीं है। अभी मैंने आपको एक और दिया था, वो स्टार्ट करते हैं। कौन सा दिया था बताओ? साइन वाला दिया था क्या? sin 20 sin 40 ये वाला दिया Yes, था? sir. यस सर। चलो अगर आपने नोट कर लिया तो मेरे को बताओ, मैं आगे चलता हूँ फिर। Sir, done. मैं टर्न करूँ पेज, ये हो गया। सर एक बार प्रीवियस वाला पेज दिखाओगे सर? सर वो एस सी और हाँ बस ये ना, ये आपको फॉर्मूले ऐसे याद रखने हैं बस। 2 ये a और b हटा दो, यहाँ तो कोई ना कोई एंगल तो आएंगे ही आएंगे ना। बस आपको ये याद रखना है कि 2sc क्या होता है भाई, s + s होता है।
2cs क्या होता है, s माइनस एस, 2cc c प्लस सी, और 2ss स्पेशल है, ये c माइनस सी है। अब यहाँ पे जो पहला साइन है वो क्या कर रहा है, वो पहले वाले साइन s और c के एंगल को प्लस कर रहा है और दूसरा वाला साइन माइनस कर रहा है। ऐसा ये 3 शुरू के फॉर्मूले में हो रहा है, दूसरे में भी यही हो रहा है, तीसरे में यही हो रहा है। बस चौथे वाले में क्या हो रहा है, 2ss में कॉस और कॉस आएंगे माइनस में, लेकिन पहले वाला कॉस माइनस लेगा, दूसरे वाला कॉस प्लस लेगा, और बाकी ऊपर के तीनों में पहले प्लस लेंगे बाद में माइनस लेंगे। ओके सर। ठीक है ना। ऐसे देखो अब आपको कितने आसानी से याद लग रहा होगा कि हाँ याद हो गए हैं। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला हो गया, अब आप फटाफट से ट्राई करना। देखो ये तो मैं आपको होमवर्क ही करा रहा हूँ ना, भी देखा जाए तो। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, 3/16। एक काम करो, इन चारों में बताओ सबसे सब मतलब वैल्यू किसकी पता है आपको इन चारों में, उसको सबसे sin 60 साइन 60 डिग्री की वैल्यू सबसे आगे लिख लो। करो इतना आप करो, √3/2। ये वाला क्वेश्चन खुद कर ले। हाँ ये आपको खुद करना है, मैं तो सिर्फ आपको गाइडलाइन देता रहूँगा। अगर कोई फंसेगा तो मुझे बताना। देखो खुद करोगे तभी तो आएगा। सब लोग करो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू को सबसे आगे लिख लो, फिर वही करना बिल्कुल सेम। ये जो दो शुरू के साइन है ना, इनको ब्रैकेट में करके 2ss वाला फॉर्मूला बनाना। सर तो ब्रैकेट में साइन 60 डिग्री और 20 डिग्री ले लें। हाँ साइन 20 और साइन 40, क्योंकि साइन 60 की तो वैल्यू पुट कर लिया आपने, वो तो है नहीं अब आपके पास। ओके सर। फिर वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना, 2 डिवाइड करना है ना, फिर 2ss वाला फॉर्मूला लगाना। अगर फंसेगा कोई मुझे बताना है भाई आपको, आप बताओगे नहीं मैं कराऊंगा नहीं, देखो आपको बताना पड़ेगा। सर इसमें sin Done, 80 कैसे हटाएंगे? अच्छा डन, अरे वाह, किसका हुआ, श्रेयांशु का हुआ है। सर श्रेयांशु। अरे वाह श्रेयांशु ग्रेट। चलो मैं करता हूँ, देखो आप लोग कहाँ अटके हो जरा चेक करो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी मैंने भाई, √3/2 होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आ गया अब साइन 20, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री को हम बाहर रखेंगे, ये बाहर रखेंगे इसको, और ये जो साइन 20 और साइन 40 को ब्रैकेट में डाला है इसको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई दिखाएंगे और एक √3/2 के साथ 1/2 दिखा देंगे। 1/2। ठीक है। अब ये देखो बाहर तो हो गया √3/4, अब ये बन गया 2ss। निमान जरा देख के बताओ 2ss क्या होता है। सर C माइनस सी। तो पहला c तो cos होता है। अब बताओ ये cos क्या करेगा, इन दो एंगल को प्लस करेगा या पहले माइनस करेगा। माइनस। माइनस करो जरा, 20 में से 40 सर माइनस करो। सर -20। हाँ लेकिन मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, मालूम एक क्यों, सेकंड। क्योंकि cos है, cos माइनस में लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर आ जाएगा माइनस, फिर से c। अब बताओ ये cos क्या करेगा, सर 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका दूसरा स्टेप है और ये साइन 80 बाहर है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो cos 60 डिग्री आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो, और साथ साथ क्या करना है, ये जो साइन 80 है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करते जाना। साइन 80 के साथ cos 20 और माइनस यहाँ हाफ वैल्यू आ गई cos 60 की, इसके साथ भी साइन 80। अब बताओ ये 2sc बन सकता है। 2sc कहाँ से लाऊंगा, 2sc में 2 कहाँ से लाऊं बताओ भाई, 2 चाहिए मेरे को यहाँ पे। सर हाफ का 2 इधर ले आओ। बिल्कुल सही। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, समझ पाओ तो बताना।
बाहर मैंने कर दिया √3/8, अंदर मैंने कर दिया 2 sin 80 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस sin 80 डिग्री। बताओ ये आया समझ में ये स्टेप? यस सर, सब तो ऊपर आ गया। मालूम क्या किया मैंने ऐसे करो, सिंपल सी बात है, sin 80 cos 20 के नीचे 1 माना और इधर 1 के नीचे 2 था, दोनों का एलसीएम 2 ले लिया। एलसीएम नजर नहीं आ रहा है कहाँ गया, लेकिन चलो वो 2 एलसीएम लेके एक तो यहाँ पे आ गया, और वो जो एलसीएम लिया था ना 2, वो बाहर चला गया 4 के पास, ये रहा वो 8 बन गया। सिंपल सी अलजबरा लगाई है। बोलो आया सही में नहीं आया ये स्टेप? यस सर। यस सर। चलो अगले स्टेप में आओ, निमान फिर से लगाओ 2SC, देख के बताओ क्या होता है 2SC। 2SC पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पहला वाला कोड है ये। तो सर 2SC होता है सर S+S, पहला एस मतलब क्या? A+B। साइन, एस फॉर साइन, ए प्लस बी आप करो, कितना लिखूं बोलो? 80 और 20 प्लस सर करके 100। 100 प्लस दूसरा एस यानी साइन, इसका एंगल बोलो, जल्दी बोलो निमान। सर 60 डिग्री। राइट बिल्कुल, और माइनस साइन 80 डिग्री, देखो बिल्कुल सेम रूट पैटर्न थ्री का। अपॉन टू। राइट, अब देखो क्या करेंगे, साइन 60 की तो वैल्यू रख ही लेंगे यहाँ पे। अच्छा वही बात हो गई, देखो 100 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है, इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दो 180 माइनस 80 में, ठीक है। और आपने बताया मेरे को साइन 60 की वैल्यू रख दो, और ये जो माइनस साइन 80 है ना इसको सेम रखो। अच्छा अगले स्टेप में आ जाओ, √3/8 सेम। अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये। सर प्लस में चेंज हो जाएगा सर। हाँ मतलब ये साइन थीटा रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि कॉस होता ना तो नेगेटिव हो जाता, और बाकी सारी टर्म्स मैंने सेम लिखी हैं। अब देखो ये साइन 80 कैंसिल हो गए, √3/8 इंटू √3/2, ये आ गया आपका 3/60। आया समझ में? अब आप देख ही रहे हो, देखो पैटर्न तो सेम ही है ना, पैटर्न थोड़ी चेंज कर रहा हूँ कोई मैं, पैटर्न तो वही चल रहा है। बोलो भाई क्लियर हुआ? सर लास्ट क्वेश्चन में एलसीएम भी लेना पड़ा था ना। नहीं ऐसे नहीं, एक ही बात होती है, आप ये समझ लो कि मैंने 2 मल्टीप्लाई और 1/2 मल्टीप्लाई करके हाफ को कॉमन ले लिया, आप समझ लो बात एक ही है सब कुछ। हमने लास्ट क्वेश्चन में तो ऐसे किया था, देखो कि यहाँ पे ना 2 मल्टीप्लाई और 1/2 मल्टीप्लाई शो कर लिया था, आप ये समझ लो मैंने इस 2 को एलसीएम लेके फिर ये बाहर निकाल लिया। ये हम कह दो तरीके से रहे हैं लेकिन मतलब एक ही है दोनों का। ओके सर। अच्छा जी चलो, अभी ना मैं ये क्वेश्चन अभी स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मिक्स होने जा रहे हैं आने वाले फॉर्मूलेस के साथ। अब हम आने वाले फॉर्मूले सीख लेते हैं जरा, फिर क्वेश्चंस मिक्स करेंगे थोड़े से। अब देखो हम लोगों ने एक तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा 2SC यानी 2 sin A cos B, क्या होता है ये? साइन A प्लस बी यानी S प्लस S, और दूसरा साइन A माइनस बी। ऑलराइट, ये पढ़ा ना हमने फॉर्मूला, पहला वाला 2SC कोड नंबर यही था ना हमारा। यस सर। अच्छा अब हम देखो इससे एक नया फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जो आपको ये भी याद रखना होगा, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से याद होगा। हमने क्या किया, ये जो A प्लस बी एंगल है, ये जो A प्लस बी एंगल है, मान लेते हैं ये इसकी वैल्यू C है, और जो A माइनस बी एंगल है इसकी वैल्यू D है, ये जो A माइनस बी है। फिर हमने क्या किया, रफ पेपर लिया, A प्लस बी C ले लिया और A माइनस बी को D ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो B से B कैंसिल, 2A की वैल्यू आ गई C प्लस डी, और सॉरी C प्लस डी, और A की वैल्यू आ गई C प्लस डी अपॉन 2। एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लिया। फिर क्या किया, एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशंस को फिर से ले लिया, और इस बार इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, A कैंसिल हो गया, 2B इज इक्वल्स टू आ गया C माइनस डी, और एंगल B की वैल्यू आ गई C माइनस डी अपॉन 2। क्या इतना क्लियर है जो लिखा है मैंने? ये हमने देखा जाए तो एक तरह से रफ में लिख लिया है, साइड में मतलब रफ में कर लिया। अब मैं इस फॉर्मूले में देखो वापस आने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ना ये राइट हैंड साइड पहले बोलना, ये मैं यहाँ लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। बोलो साइन A प्लस बी को क्या माना है? C तो ये बन गया साइन C प्लस साइन D प्लस साइन D। साइन डी।
इक्वल टू में आ जाओ, इक्वल टू में है 2, 2 का 2 रहेगा साइन। अब बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या पुट करनी है, देखो निकाली हुई है C plus D upon 2. यस ये रही। तो साइन का एंगल बन गया c प्लस डी अपॉन 2, उसके साथ में आ गया कॉस, कॉस का एंगल क्या बन गया C minus C D upon माइनस d डी अपॉन माइनस डी अपॉन 2, रिवर्स हो गया यही फॉर्मूला। देखो अब आपको ये भी याद करना होगा और इस तरह से ये चारों के चारों रिवर्स हो जाएंगे। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। पहले आप लिख लो इसको, तो ये पहला बन गया, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा लिख लो, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है 2CS वाला, उससे ये बन जाएगा देखो आपका साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉस सी प्लस डी आएगा और फिर यहाँ पर साइन सी माइनस डी अपॉन 2 आएगा। ये ना मैंने b की वैल्यू रफ कर दी है, ठीक है, अब लिख लेना अपने आप। ये दूसरा हो गया। तीसरा c प्लस सी वाला, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और फिर से कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 और एक ये चौथा हो जाएगा लास्ट। इसमें थोड़ा सा आपको फिर से ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 तो है, लेकिन अब जो साइन आएगा वो d माइनस सी अपॉन 2 है, c माइनस डी नहीं है, ये आखिरी वाला है ये। आप चारों लिखो, फिर मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ अभी। बेटा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपकी मेरे को। हेलो, आवाज़ ब्रेक हो रही बेटा आपकी। आप जब सब लोग लिख लेंगे तो मुझे बता देना। देखिए ये 4 आपको अलग से याद करने हैं। Sir written. हाँ आप नोट करो, अभी आपको याद भी करा दूंगा मैं काफ़ी हद तक। तो अगर बस आप वो कोड नंबर याद कर लो ना, 2SC इक्वल टू S प्लस एस, 2CS इक्वल टू S माइनस एस, उसी से ये वो वाले 4 और ये वाले 4 याद हो जाएंगे अपने आप। 8 फॉर्मूलेज आप उन कोड वर्ड से याद कर सकते हो। डन, नोट कर लिए यस सब? सर। चलो नोट कर लिया, तो मैं आपको बताता हूँ ये 4 कैसे याद करने हैं। देखो ये वाले 4 ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले वाले 4 से, एनसीईआरटी में इनके बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा अब देखो हमने क्या कोड नंबर याद कर रखा है, हमने याद कर रखा है भाई जो 2SC होता है ये S प्लस एस होता है। अब मैं S प्लस एस को इधर लिख देता हूँ, बात तो एक ही है। आप ये भी कह सकते हो जो S प्लस एस होता है वो 2SC होता है। अच्छा ये बताओ 2CS क्या होता है? 2CS S minus S. S माइनस S एस माइनस होता है ना। अब बताओ 2CC क्या होता है? C plus C. C प्लस सी, ऐसे ही करते करते आपको याद हो जाएंगे ये। अच्छा बताओ ये 2SS क्या होता है? C minus. D माइनस सी, जो आखिरी वाला स्पेशल वाला होता है। तो आपने कोड नंबर याद करके ना उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। अब सुनो क्या है, ये पहला S है साइन है, ये दूसरा S है साइन है। इस साइन का अपना कोई एंगल होगा, जैसे मान लो आप X एंगल है, इस साइन का कुछ अपना एंगल होगा Y एंगल है। तो आप S प्लस एस को रिवर्स कर रहे हो, आप लिखोगे इसको 2SC, तो 2 तो 2 रहेगा। अच्छा अब ये S का मतलब यहाँ पर साइन आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 उल्टा हो रहा है ना, S प्लस एस में 2SC लिख रहे हो तो 2 आ गया। सबसे पहले क्या करना है, दोनों एंगल को प्लस करना है, प्लस कर दिया। अब ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है ना, ये 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है ना। तो कैसे याद रखेंगे कि अगर 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है तो बाय 2 करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे, मतलब डिवाइड 2 कर देंगे। और फिर कॉस में भी क्या करेंगे, दोनों एंगल का डिफरेंस करके बाय 2 वाले बैलेंस को बनाने के लिए यहाँ पे बाय 2 कर देंगे। जब उल्टा करते हैं, मान लो 2SC लगाते हैं S प्लस एस, तो बाय 2 नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं S और C के एंगल को प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं।
लेकिन जब रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हो तो क्या याद रखना है आपको कि हमें जब s प्लस एस को 2ac लगाना है तो दोनों एंगल को प्लस करना है, दोनों एंगल को प्लस करके बाई 2 और दोनों एंगल का डिफरेंस करके बाई 2। ऐसे ही देखो s माइनस एस में क्या होगा, यहाँ पे कोई s का एंगल होगा, यहाँ पे भी कोई s का एंगल होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 cos लिखना है सबसे पहले। पहला cos क्या करेगा, x प्लस वाई अपॉन 2। यस, x प्लस वाई अपॉन 2 करेगा, और दूसरा cos क्या, दूसरा साइन जो है साइन वो x माइनस x x माइनस वाई अपॉन 2। अच्छा, इसमें क्या होगा, c प्लस सी में भी पहला cos होगा जो दोनों के एंगल को प्लस करके बाई 2 करेगा, और दूसरा भी cos होगा जो दोनों के डिफरेंस को बाई 2 करेगा। ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसको याद रखना अच्छे से। इसमें पहले 2 साइन आएगा जो दोनों के एंगल को प्लस करके बाई 2 तो करेगा, लेकिन जो दूसरा वाला साइन आएगा ना वो उल्टा माइनस करेगा, वो x माइनस वाई नहीं करेगा, वो वाई माइनस एक्स बाई 2 करेगा। यहाँ देखो दोनों के जो लास्ट वाला है ना, ये वाला लास्ट और उधर से लास्ट जो था वो थोड़े थोड़े अलग हैं जरा बस। अब दिमाग में हमने देखो ये कोड नंबर याद कर लिए, अब दिमाग में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैटर्न नहीं याद आ रहा, कोई बाई 2 करना है या नहीं करना है। मैं आपको ये पिक्चर क्लियरिटी करवाता हूँ, चलो अभी आप ये नोट कर लो, पहले आपको बात समझ में आ गई है अगर तो। देखो एक बार जब याद हो जाते हैं तो ट्रिक्स की जरूरत नहीं रह जाती, फिर शुरुआत में याद करने का तरीका नहीं मिलता कि कैसे याद करें, हो ही नहीं रहे, फिर मन नहीं करता पढ़ने का। जब फॉर्मूले याद नहीं होते ना तो मन हट जाता है, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते लगता है बेकार है, हमसे तो होते नहीं है क्वेश्चन सॉल्व। वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि हम ना आइडेंटिटीज याद नहीं करते। तो हमारा मेन है अभी आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लें, धीरे धीरे चलें, इजी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, फिर ये हो जाते हैं। और देखो ऑनलाइन में जो भी पेपर आएंगे बहुत टफ तो आते नहीं है, ईजी क्वेश्चन आते हैं। टफ रख ही नहीं सकते टीचर पेपर, क्वेश्चन पेपर को एवरेज क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, इजी और एवरेज। अबव एवरेज पेपर कभी नहीं जाता। सर रिटन सर 1 मिनट सर, लास्ट वाला लिख लो। हाँ, ये तो मैं समझा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने देखो ये लिखवा दिए, ये लिखे हुए चारों। सर हाँ 1 2 ये पीछे है ना, वाले तो लिख। कोई बात नहीं, आप ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर रिटर्न। चलो अब मैं आपको ना फटाफट से फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ ताकि हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। अब देखो दो चीज़ें, जैसे मैं एक कोड नंबर उतारता हूँ, चलो मैंने एक कोड नंबर उतारा 2cc। अब आप सबने याद कर रखा है भी ये तो c प्लस सी होता है। अब देखना ये है कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। देखो मैंने आपको दिया cos 7x में प्लस करो cos 5x। अब आप समझ गए कि आपको c प्लस सी से ये उल्टा बनाना है ना। ये c प्लस सी दिया है, आपको इतना भी याद है कि 2cc आता है, तो सबसे पहले तो 2 आता है, c यानी cos आता है, सम तो करना ही करना है दोनों एंगल का। अब आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं भाई यहाँ पे डिवाइड 2 करना था या नहीं करना था, ये याद नहीं आ रहा। तो ऐसे देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आया है ना, तो डिवाइड 2 आएगा, ऐसे याद करो इस चीज़ को। फिर दूसरा cos क्या करेगा, दोनों एंगल का डिफरेंस कर लेगा, और डिवाइड 2 तो फिर इसमें भी आएगा, ऐसे याद कर लिया हमने। तो देखो सॉल्व करके कितना आया, ये 2 cos 6x और ये आया cos x, ये आया। अब जैसे मैंने आपको उल्टा कहा, मैंने कहा भी मेरे पास क्वेश्चन है cos 75 डिग्री और cos 15 डिग्री, इसकी वैल्यू निकाल के देनी है। मुझे टीचर कह रहे हैं इसकी वैल्यू दो। अब मुझे दिख रहा है तो 2cc बन सकता है, देखो ना 2 की तो कमी है। तो आपने क्या किया, अभी हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए थे 2 मल्टीप्लाई करके आपने 1/2 डिवाइड में ले लिया, आपने कहा बैलेंस हमारा मेंटेन है। अब बताओ 2cc क्या होता है, अब देखो 2cc उल्टा लगेगा, 2cc cos 100 क्यों, 75 और 15 को जरा ऐड करना, सर 90। 90। हाँ। अब देखो यहाँ बाई 2 नहीं करा आपने, सिर्फ 90 डिग्री प्लस करके छोड़ दिया, और यहाँ प्लस करके बाई 2 किया था, क्योंकि यहाँ पे 2 उधर चला गया, 2cc में 2 उधर चला गया तो बाई 2 नहीं करेंगे, ऐसे समझो कि इसका बाई 2 वहाँ चला गया। अब बताओ प्लस दूसरा कॉस क्या लेगा, 60 डिग्री। आपने बाई 2 देखो एंगल में नहीं किया। अब cos 90 की वैल्यू 0 पुट हो गई, cos 60 की हाफ पुट हो गई, इसका आंसर हो गया 1/4। तो cos 75 इंटू cos 15 डिग्री की वैल्यू है 1/4। तो थोड़ा सा तो दिमाग में रखना है देखो आपको कि 2cc से c प्लस सी बना रहे हैं तो एंगल डिवाइड 2 नहीं आएगा, लेकिन जब c प्लस सी से 2cc बना रहे हैं तो एंगल का सम होके डिवाइड 2 होगा।
बोलो जी, कुछ आती है बात समझ में? यस सर, एग्जांपल्स करवा दो। चलो अब कोशिश करते हैं, देखो इसको अप्लाई करने की। यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन हैं, बड़े आसान। एनसीईआरटी में कम से कम 7-8 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा होंगे, और बहुत ही आसान लेवल के हैं। तो पहले मैं भी एक आसान लूंगा भाई, एकदम से टफ क्वेश्चन पे नहीं आऊँगा। जैसे मेरे को प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप। cos 7a प्लस cos 5a डिवाइडेड बाय sin 7a माइनस sin 5a, इसको कहते हैं प्रूव करके लाओ जी आप cot a। हमने कहा भी ले आते हैं। अब बताओ ऊपर कौन सा फॉर्मूला रीड करोगे? शॉर्ट फॉर्म में रीड करके बताना। C प्लस सी। सी प्लस सी। C अब plus बताओ C. सी प्लस सी 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 क्या होता है? सी प्लस सी यहाँ पे लिख लो, टू क्या सी होता है सी। बोलो? 2cc। चलो अप्लाई करते हैं। देखो 2 आ रहा है, 2 आ गया, कॉस आ गया। अब बताओ ये कॉस क्या करेगा? एंगल को सम करके डिवाइड 2 करेगा, नहीं करेगा डिवाइड 2? सर डिवाइड 2 करेगा। करेगा ना सर। करेगा। तो कर लो भाई, सीधा सीधा कर लो। 7 और 5 12, 12 को डिवाइड 2 कर लो, ये लो 6 से आ गया। अच्छा फिर दूसरा कॉस, अब बताओ दूसरा कॉस क्या करेगा? सर बताओ। 2a सब पैक। तो 2a, माइनस 2a को डिवाइड 2 भी तो कर दो। कॉस ए। कॉस ए हो गया, देखो डायरेक्ट। अब आ जाओ जरा नीचे। अब बताओ s माइनस एस का कोड नंबर क्या है? s माइनस एस कोड बताओ, देख के बताओ अगर याद नहीं है तो। s माइनस एस सर कोड देखो। पहले ऐड करेगा फिर माइनस नहीं करेगा और नहीं, अपॉन 2। पहले सी होता क्या है एस। ये तो बताओ। 2cs है ना? सर 2cs 2c यानी कॉस, कॉस क्या करेगा? इन दोनों एंगल को प्लस करके आधा कर देगा। 6 ए। और दूसरा साइन, वो इन दोनों के डिफरेंस को आधा कर देगा, यानी साइन। लो क्वेश्चन प्रूव हो गया, एक ही स्टेप में प्रूव हो गया। 2 से 2 कैंसिल, cos 6 से cos 6 से कैंसिल। अब रह गया cos ए अपॉन साइन ए, और वो होता है इक्वल टू कॉट ए। लो एक स्टेप, कमाल हो गया भाई, इतना छोटा। लो ट्राई करो आप लोग। ठीक है, तो बस यही चीज़ एक बार याद हो गई ना आपको अगर, तो फिर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक और देता हूँ सिंपल, चला देखो जरा ये करके देखो। साइन ए प्लस साइन 3a, ठीक है, ऊपर एस प्लस एस डाल देना, और नीचे कॉस ए प्लस कॉस 3a, नीचे सी प्लस सी लगा लेना। अब मुझे आप बताओ ये सॉल्व करके क्या आ रहा है? मैं आपको बता ही नहीं रहा कि क्या प्रूव करना है। ऊपर एस प्लस एस डाल दो और नीचे सी प्लस सी। एस प्लस एस क्या होता है? एस प्लस टू एस एस सी। 2sc, 2 और सी प्लस सी क्या होता है? 2cc। 2cc। बस ये याद कर लो, मैंने ये बताया देखो आपको। एस प्लस एस 2sc, एस प्लस एस 2sc, एस प्लस एस 2sc, 8-10 बार बोलो। और सी प्लस सी तो सारे सी होते हैं भाई, 2cc। करो अप्लाई करो जल्दी। सर tan 2a। यस, बढ़िया। आंसर शुड बी tan 2a। बोलो भाई, आया नहीं आया? इतना लंबा तो क्वेश्चन ही नहीं है सर एक सेकंड। भाई। देखो ऊपर आपने बोला एस प्लस एस 2sc होता है, तो 2 साइन, साइन क्या करेगा? दोनों के एंगल को प्लस करके डिवाइड 2 करेगा। डिवाइड 2 क्यों करेगा भाई? क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, हमें दिख रहा है ये 2 आ चुका है यहाँ पे पहले से। तो 2 साइन, दोनों के एंगल का सम करके डिवाइड 2 किया, 2a। फिर सर आगे। कॉस आ गया। कॉस क्या करेगा? दोनों के एंगल का डिफरेंस करके डिवाइड 2 करेगा, तो a आ जाएगा, a आ गया सर। है ना? और यहाँ पे भी पहला कॉस दोनों के एंगल का सम करके डिवाइड 2 करेगा, दूसरा सर कॉस नीचे भी cos से आ कॉस जाएगा। है। वैसे तो देखो माइनस आ रहा था यहाँ पे, कॉस माइनस से आ रहा था, लेकिन मैंने हाँ माइनस सर। लिखा ही नहीं। सर cos का प्लस हो जाता है। कॉस को प्लस कर देते हैं डायरेक्टली। ये 2 से 2 गया, देखो ये कॉस ए से कॉस ए गया, साइन 2a अपॉन कॉस 2a इक्वल टू लो tan 2a। एक स्टेप पे तो क्वेश्चन है। सर कॉस ए की जगह मैंने कॉस ब्रैकेट में माइनस से लिख दिया था, तो मार्क्स थोड़े ना कोई नहीं, कटेंगे। कोई नहीं कटेंगे, अगले स्टेप में हटा देना। अगर आपने हाँ सर। कॉस माइनस से लिख दिया तो अगले स्टेप में उसको वापस कॉस ए बना लो। जरूरत नहीं है ना, कभी कॉस में नेगेटिव आ रहा है ना, हटा दिया करो, वैसे ही मत लिखा करो, जरूरत ही नहीं ओके। है। चलो ट्राई करना जरा। कॉस, अभी इजी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं सब। कॉस 9x माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय साइन 17x
माइनस साइन 3x, इसको आप जो है प्रूव करके ले आओ, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ऊपर c माइनस सी लगाओ, नीचे s माइनस एस लगाओ। फॉर्मूले देख लो अगर अभी याद नहीं हो रहे हैं तो। c माइनस सी वैसे होता है 2ss और s माइनस एस होता है 2cs। हो गया? ये सर मैं लगा के दिखाऊं या हो गया बताओ? ऊपर c माइनस सी क्या लगाया, चलो बताओ। स्पेशल वाला है ये स्पेशल वाला है c माइनस सी। क्या लगाया जरा बोलना। सर पहले लगाया है x माइनस वाई फिर x प्लस वाई। हाँ, और अपॉन 2 किया है नहीं किया है? भाई किया है। सी माइनस सी 2ss होता है ना, पहले तो ये याद कर लिया हमने। भाई c माइनस सी 2ss होता है, तो पहला 2, उसके बाद साइन। अब यहाँ पे 2 आ गया है, तो आप क्या करेंगे, पहला वाला साइन क्या करेगा, दोनों के एंगल को प्लस करके डिवाइड 2 कर देगा, तो साइन 7x साइन आ 2 गया। सर। हाँ 2 आएगा, सॉरी सॉरी, 9 और 5 नहीं भाई 7 ही तो आएगा। 9 और 5 को प्लस कर लो 14, 14 का हाफ करोगे पहले 7x। माइनस सर, पहले माइनस नहीं होगा। नहीं, फिर यहाँ पर जो साइन है ना, ये क्या करेगा, अच्छा ये सर उल्टा समझा। माइनस करेगा। ये y में से x को माइनस करेगा, मतलब ये 5x में से 9x को माइनस करेगा, तो -4x आएंगे, और बाई 2 करेगा तो -2x आएगा। अब देखो ये माइनस शो किया गया है क्योंकि साइन के अंदर आ रहा है। भाई सबको सही में आया क्या ये? हाँ सर, आ गया अब समझ आ गया। अच्छा नीचे बताओ s माइनस एस क्या होता है? s माइनस एस नॉर्मल वाला फॉर्मूला है, तो s माइनस एस सर बताओ टू जल्दी। सी एस होता है सर। 2cs होता है, तो लगाते हैं 2cs। अब बताओ इसमें पहला कॉस क्या करेगा, कॉस सर का इन एंगल क्या, दोनों को प्लस करके सर भाई 7x आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 7x? अरे सर सॉरी 5x सर। 5x भी कैसे आ जाएगा? सर 10x है। 5x नहीं सर, 10x 10x नहीं आएगा। आएगा। भाई आ दोनों के जाएगा एंगल को प्लस करके डिवाइड 2 कर दिया। अब आ गया दूसरा साइन। अब बताओ ये क्या करेगा? सर 7x। यस, ये दोनों के एंगल का डिफरेंस करके डिवाइड 2 कर देगा 7x। कैंसिल करो जी, ऊपर नीचे देखो क्या कैंसिल हुआ, 2 तो से साइन 2 सेवन कैंसिल एक्स से हुआ। साइन 7x। राइट, और साइन 7x है साइन 7x। अब बताओ साइन का जो ये माइनस है इसका क्या करें, अंदर माइनस आ रहा है ये। सर सर ब्रैकेट माइनस खोल साइन के 2x। साइन साइन 2x कर दे। बिल्कुल, माइनस को बाहर भेजो, और क्या करोगे। और नीचे आपका cos 10x आ ही चुका है, ये लो जी प्रूव हो गई राइट हैंड आ साइड। गया सर। नेक्स्ट ट्राई करो, अभी बेसिक बेसिक करते जाओ जरा। अभी सब ये स्पीड नहीं बन रही सर अभी। थोड़े से ना फॉर्मूले एक बार प्रैक्टिस जो आएगी ना, देखो आप जैसे अब कहीं लिख लो साइड में भाई c प्लस सी 2cc होता है, पर जल्दी जल्दी लगाना शुरू कर दो। अब ये याद रखना है कि पहला कॉस दोनों के एंगल को सम करके डिवाइड 2 करेगा या डिवाइड 2 नहीं करेगा, सम तो करेगा। ये थोड़ा दिमाग में रखो बस। चलो ट्राई करते हैं, और ट्राई करते हैं। अब आप मेरे को प्रूव करके बताओ, साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 5x प्लस कॉस 3x। ये बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करके क्या आ रहा है आप बताओ। ऊपर s प्लस एस और नीचे c प्लस सी, बहुत ही आसान। सर 10 4x। यस, करेक्ट आंसर।
बिल्कुल करेक्ट बताया So आपने, tan 4x. सर यस। मैं बताऊं कैसा है? हाँ जी बताओ, चलो बोलो निमान। पहले तो एस प्लस एस सर बोलो क्या होता है। सर एस प्लस एस होता है 2SC। ठीक है, अब लगाओ चलो। 2 के बाद एस मतलब साइन, बोलो साइन क्या करेगा। सर 8x हो जाएगा और फिर माइनस और अपॉन 2 करके 4x। तो 4x हो गया। अब सी बताओ, सी क्या करेगा। सर सर इसमें खाली x होगा। बिल्कुल सही। अब नीचे सी प्लस सी बताओ। सर C+C होता है 2CC। तो पहला 2, उसके बाद कॉस, कॉस क्या करेगा। सर वही सेम सेम आ जाएगा। सेम आ जाएगा, यानी 4x आ जाएगा, और दूसरा कॉस और x। x आ जाएगा। लो हो गया सॉल्व, 2 सर से 2 cos गया, x से है cos ना। x कट गया। बिल्कुल। अभी आ गया आपका सही tan आ गया 4x। tan 4x। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अब, ठीक है, आपको लगाने आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स का मतलब। अभी मैं सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से ले रहा हूँ। अभी तो देखो, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, 4 साइन है इस बार, और इसको प्रूव करके लाना है, सबको करना है प्रोडक्ट में। 4 cos x cos 2x साइन 4x। तो सीधा सीधा क्वेश्चन में हिंट दे रहा है भाई, एस प्लस एस लगा लो, क्योंकि प्रोडक्ट सम से प्रोडक्ट में लाने का यही तो तरीका होता है। देखो, सम अगर होता है, सम या डिफरेंस होता है साइन और कॉस के बीच में, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इनको ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। चलो अब आप, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, एस प्लस एस लगाएंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। कहाँ लगाएंगे, ये तो चार चार हैं, किन दो में लगाऊं, पहले दूसरे में लगाऊं, पहले तीसरे में, दूसरे तीसरे में, बड़े सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कुछ एडवाइस करो भाई, या कहो तो कहीं भी लगा लूं, जैसे मन करे मेरा। सर कहीं भी लगा सकते हैं। देखो लगा तो कहीं भी सकते हैं, आपने बिल्कुल सही बात बताई, कहीं भी लगा सकते हैं निमान, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो क्वेश्चन काफी आसान कर लेंगे। सर कैलकुलेशन के हिसाब से लगा सकते हैं कि जहाँ पर कैलकुलेशन इजी होगी वहां पे लगा दे। सर साइन 5x और साइन 7x के बीच। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, आगे से आप भी ना उसको फॉलो करना। देखो देखो ये x है, ठीक है, ये x है, और देखो लास्ट वाला 7x है। जरा x और 7x को प्लस करके बताओ कितने x हो गए। 8x। 8x 8x हो और गए। बीच का और भी ये बीच 8x. वाले देखो, दोनों का सम ये भी 8x बन रहा है, चेक करो। देखो 3x और 5x को प्लस करो, यस सर। 8x। तो इस तरह से आपको पेयरिंग ढूंढनी है। तो मैंने पेयरिंग ढूंढी अपने हिसाब से, मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ साइन 7x प्लस साइन x में। मैंने ऐसे पेयर बना के दिखा दिया टीचर को, भाई मैं इन दोनों में लगाऊंगा, और प्लस और एक इन दोनों में लगाऊंगा। बस होगा क्या, अगर आप ऐसे पेयर नहीं ढूंढोगे और डायरेक्ट लगा दोगे, तो आपके 3-4 स्टेप्स का फर्क आ जाएगा, हो तो जाएगा प्रूफ, लेकिन हो सकता है आपसे अटक जाए क्वेश्चन एग्जाम में। इसलिए आप कोशिश करोगे पेयरिंग बना लेना ऐसे। चलो अब निवान जी आप बताएं, एस प्लस एस क्या होता है, वही लगाऊंगा मैं जो आप बोलेंगे, एस प्लस एस। सर 2SC। 2SC लगाएं। नहीं रुको भव्य, तुम लगाओ, एस प्लस एस लगाओ, बोलो। एस फॉर साइन, So 2 sin 4x राइट, कॉस, into cos difference I guess 6 is 3x. परफेक्ट। भव्य इसमें लगाओ जरा जल्दी से लगाना, 2 साइन, ये भी सेम है, 2 sin 4x और कॉस में कितना plus कर दूं, cos 4x. कॉस नहीं में सर cos x, cos x. कॉस एक्स। अच्छा भव्य आप ही बताओ जरा, इन दो पार्ट्स में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है क्योंकि Sin 2 sin 4x. 2 साइन 4x, राइट। अच्छा अभी अंदर कितना बचेगा कॉमन लेने के बाद, Cos 3x plus cos x. राइट। आदित्य, आदित्य माइक ऑन करो, आदित्य क्लास में है, हाँ आदित्य। आदित्य आपका माइक ऑन है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही बेटा। आदित्य कोई माइक प्रॉब्लम है, शायद आदित्य की माइक प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों हाँ आदित्य आवाज़ आ रही है अब। हाँ आदित्य बहुत ब्रेक हो रही है आवाज़, नेटवर्क इशू हो सकता है।
सर आवाज आ रही है? आदित्य आ रही है आवाज, अब आ रही है। आदित्य बस मेरे को ये पूछना है, इसमें सी प्लस सी लगाना है, ये सी प्लस सी क्या होता है ये बताओ जरा। सी प्लस सी, आदित्य के शायद माइक प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं आदित्य, रोपे का हो गया, ग्रेट। अच्छा चिराग आप बताना बेटा, सी प्लस सी क्या होता है। 2cc लगाते हैं चलो, तो ये तो बाहर कॉमन ही है, ठीक है चिराग। 2cc में मैं 2 लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, अब आप बता दो कॉस क्या करेगा, कितना एंगल लेगा। ये तो आपने ठीक, कितना लिख दूं, 2x, परफेक्टली ऑल राइट। दूसरा कॉस बता दो क्या लेगा, परफेक्टली ऑल राइट। लो जी क्वेश्चन प्रूव हो गया, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में आ चुकी हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिख दो और क्या होगा भाई, 2 इंटू 2 को 4 लिख दो, ठीक है ना। ये साइन 4x आ गया और एक cos 2x आ गया और एक मल्टीप्लाई में देखो भाई cos x भी आ गया। और आप चेक करो ये सारी टर्म्स यहाँ RHS से मैच हो रही हैं। 4 cos x cos 2x sin 4x पूरा वही आ रहा है, 4 cos x cos 2x sin 4x, देखो मैच हो गया आंसर। बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी। एक बार को मैं तो ये बोलता हूँ ये क्वेश्चन 10th क्लास से ज़्यादा आसान है। 10th तक ज्योमेट्री फिर भी पता नहीं चलता टेबल की आइडेंटिटी कौन सी लगाई, यहाँ तो आपको क्वेश्चन बताता है कि ये वाली लगाओ ये वाली लगाओ, अभी तक तो मुश्किल नहीं है। क्लियर हुआ भाई सबको, बताएं थोड़ा सा यस नो कुछ। यस सर। यस सर। Yes. अच्छा चलो सिर्फ 2 क्वेश्चन देता हूँ देखो, अब आप देखो 2 भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, मैं कितने करा लूंगा क्लास में बताओ, है ना। ट्रिग्नोमेट्री पता चला के सितंबर खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुई, तो थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प करो, थोड़े से क्वेश्चन करके लाओ जितने भी कर सकते हो। एक तो ये प्रूव करके लाना, cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175, इसको 0 प्रूव करना, ठीक है। इसमें काम कर, मेरा डांस स्कूटी से डांस स्कूटी से जल्दी आ जाऊंगा, आधा घंटा में। रुद्राक्ष का गलती से माइक ऑन हो गया, ऐसा होता है कई बार, मेरा माइक ऑन होता है घर से बाजी आ रही होती है। अच्छा एक ये प्रूव कर लेना, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। अब देखो ऊपर वाले ना 3 कॉस हैं, आप तो फॉर्मूला 2 में लगाओगे, अगर आपको कोई चॉइस ना मिले ना, जैसे 3 में कौन से वाले 2 लें, तो कोई से भी 2 ले लेना, कंफ्यूज मत हो ना, कोई से भी 2 ले लेना, जैसे पहला दूसरा ले लेना, दूसरा तीसरे में लगा लेना, चाहे पहले तीसरे में लगा लेना। और ऐसी नीचे वाले क्वेश्चन की कहानी है, या तो फर्स्ट 2 में s माइनस एस लगा देना, या फर्स्ट और लास्ट में s प्लस एस लगा देना, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करके देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा देखो, ओके सर। ठीक है। सबसे जरूरी आपको फॉर्मूले याद करने हैं, सबसे जरूरी काम, कोड नंबर अच्छे से याद करके आओगे अगली बार, बस ये समझ लो फॉर्मूले खत्म होने वाले हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। आप भव्य बोलो। सर वो भी असाइनमेंट भी तो बनते थे एकेडमी में। बिल्कुल बनेंगे, अभी आपको दूंगा असाइनमेंट, चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स अपडेट करे हैं अभी। अच्छा ये सर। काम सर करता आई हूँ, थिंक चैप्टर 2 का नहीं, वो स्किप हो गया था तो इसलिए। अच्छा मैं एक काम करता हूँ अभी ना, टिग्नोमेट्री के शुरू करता हूँ, चैप्टर 2 नहीं करते, टिग्नोमेट्री में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आज रात तक मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूले के ऊपर जो बेस्ड होंगे वो मिलेंगे सारे, ठीक है। जिसमें साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये वाले जो क्वेश्चंस किए थे उसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सारे, उसमें से आप देखना मैंने काफ़ी सारे करवा भी रखे होंगे आपको, ठीक है। तो ओके आज आपको पहला असाइनमेंट इसका साइन कर दूंगा आज, ऑलराइट। ओके सर। चलिए जी हम परसों मिलते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद, टेक केयर एवरीबॉडी।